आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। रियासत झारखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। झारखंड में करम महोत्सव की धूम। सीएम हेमंत सोरेन बोले, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी। सीएम हेमंत सोरेन ने पटना में लालू प्रसाद यादव से की मुलाकात। देश की राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर हुई विस्तार से चर्चा। जामताड़ा में राष्ट्रीय खेल दिवस पर खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ। उपायुक्त रवि आनंद ने खिलाड़ियों को टीम भावना का दिया संदेश। कोडरमा में जलापूर्ति पाइप चोरी का खुलासा। पुलिस ने 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मोरहाबादी मैदान में आयोजित करम पूर्व संध्या समारोह में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक समृद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत दी है। पूरा आदिवासी समाज एकजुट रहकर इस विरासत को इसी प्रकार आगे बढ़ाए। आदिवासी समुदाय की सुरक्षा के लिए देश में कई कायदे कानून बनाए गए हैं, कई सारी व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरी दुनिया में आदिवासी समाज के प्रति हमेशा विचार विमर्श होता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आदिवासी समाज कई कारणों से, कई नीतियों की वजह से सुधार इधर उधर बिखर जा रहा है, लेकिन हमारी वर्तमान पीढ़ियों ने हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग माध्यमों का उपयोग कर सामाजिकता को निरंतर आगे बढ़ाने का काम किया है। सभी लोग करम महोत्सव धूमधाम से मनाएं। देश में कई कायदे कानून हैं, कई सारे व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आज के दिन में भी दुनिया में आदिवासी समाज के प्रति हमेशा विचार विमर्श होता रहा। आज आदिवासी समाज कई कारणों से, कई नीतियों की वजह से हम सब इधर उधर बिखर जा रहे हैं, लेकिन आज के दिन में मैं देख रहा हूं हमारी नई पीढ़ी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के प्रति अलग अलग माध्यमों का, अलग अलग प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहे हैं। आज कर्मा के पूर्व संध्या पर यहाँ पर काम है, फिर अलग अलग गांव में, मोहल्लों में, टोलों में हम लोग इस करम उत्सव को मनाएंगे। और ये कहीं कहीं से खबर हमें देखने सुनने को मिलता है कि आज के करम महोत्सव के लिए सिर्फ झारखंड ही नहीं, बल्कि जहां भी हमारे आदिवासी समुदाय के लोग गए हुए हैं रोजी रोजगार के लिए, वहां भी लोगों ने तैयारी कर रखी है कि करम महोत्सव को हम लोग बेहतर तरीके से मनाएं। समाज के सबसे निचले स्तर, निचले तबके के समुदाय के रूप में हम लोग गिने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने संगठित होकर सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपने संवेदनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पटना स्थित आरजेडी की वरिष्ठ नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से मुलाकात की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद यादव का हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, सामाजिक आर्थिक हालात और शिक्षा, स्वास्थ्य और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि लालू प्रसाद यादव संघर्षशील नेता हैं, जिन्होंने हमेशा गरीब, पिछड़ों और वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। उनके अनुभव और मार्गदर्शन से देश के लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूती मिलती रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड और बिहार के बीच ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। दोनों राज्यों की एकजुटता और आपसी सहयोग से क्षेत्र का विकास और भी तेजी से मुमकिन हो सकेगा।
झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साहू ने हजारीबाग में राज्य की गठबंधन सरकार के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार में कांग्रेस की भूमिका कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उसका जो है जो भी मुआवजा है तो उसका बात कर लीजिए। हमने कहा कि हमको RFCT LLR एक्ट 2013 के तहत स्थानीय दर से 4 गुना रेट दे दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। एक तो आप तोड़ दिए हैं, उससे हम कितना अर्न करते हैं हम भविष्य में, लेकिन सबसे बड़ी चीज है तोड़ करके वो किसी को हत्या करके आप कंप्रोमाइज के लिए बुलाइएगा, ये तो शोभा नहीं है। हमारी बेटी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को थ्रेट दिया गया कि आपका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे और आपके पापा को जेल भेज देंगे, तो हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार करके जेल नहीं जाएंगे, आंदोलन करके जल जंगल जमीन की रक्षा करके। जामताड़ा जिला अंतर्गत इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 के मौके पर खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार और जिला खेल पदाधिकारी तूफान कुमार पोद्दार ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की तेल चित्र पर माल्यार्पण से हुई। इस मौके पर बैडमिंटन, ताइक्वांडो, गुलेल, कैरम, चेस और टेबल टेनिस जैसे खेलों में जिले भर के खिलाड़ी शामिल हुए। झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित जामताड़ा जिले के अफजलपुर पुलिस चौकी को पुनः क्रियाशील किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक ने उस क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कहा कि इस माह के अंत तक TOP काम करने लगेगा। अफजलपुर हमारे जामताड़ा जिला का बंगाल के साथ में एक सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और चूंकि ये बंगाल के सीमा से लगा हुआ भाग है और लोगों को यहाँ से नाला थाना जाने में काफ़ी असुविधा होती थी। क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र की निगरानी रखना भी हमारी जिम्मेदारी, उसी के आलोक में पूर्व में यहाँ अफजलपुर में एक फाड़ी चला करता था, लेकिन ये किन्हीं कारणों से ये बंद पड़ा है। अभी हम लोग इसमें एक नए ढंग से अफजलपुर TOP के नाम से एक नया पुलिस संस्था हम लोग जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसमें अपनी रिपेयरिंग की काम वगैरह करके बजाते इसमें पुलिस फोर्स पदाधिकारी जो है वो यहाँ निरंतर कार्य करेंगे और यहाँ की जनताओं को जो भी समस्याएं होंगी उनकी समस्या का त्वरित निष्पादन यहाँ से कराया जा सकेगा। कोडरमा में पुलिस ने ग्रामीण जलापूर्ति योजना की पाइप चोरी मामले का पर्दाफाश करते हुए 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। DSP रतिभान सिंह ने बताया कि इस मामले में और भी लोग संलिप्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चांस थाना अंतर्गत बगड़ो बहु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का पाइप था 500 mm का, जो वहाँ के जेई हैं उस प्रोजेक्ट के अभिषेक कुमार, उनके द्वारा कांड प्रतिवेदित किया गया। ये स्टोर करके रखा हुआ 500 mm का K9 टाइप का पाइप को ट्रक से अज्ञात चोरों द्वारा चुरा करके ले जाया जा रहा है। इस सूचना पर, चूंकि सूचना काफी गंभीर थी और सरकारी संपत्ति की चोरी के बाद था, तो पुलिस अधीक्षक कोडरमा महोदय द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कोडरमा श्री अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई। तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर इस कांड को भेदित किया गया। इस एक ट्रक जिसमें 16 पाइप लोड करके ले जा रहा था, उसको तत्काल पकड़ा गया और उसके निशानदेही पे या उसके सहयोग में जो हाइड्रा था जिससे उस पाइप को लोड किया गया था ट्रक में, उसे भी पकड़ा गया। और उन लोगों के पूछताछ करने पर उन लोगों ने इसमें बताया कि तथाकथित जो अपने आप को कॉन्ट्रैक्टर बता रहा था राहुल कुमार, उसको और उसके साथ कुछ लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व हैं, या तो चोरी करने में या इसको लोड करने में या फिर इस सामान को ठिकाने लगाने में। उन लोगों को पकड़ा गया। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई है और एक हाइड्रा और जिस ट्रक पे ये सामान लोड था पाइप, वो ट्रक भी जब्त किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में वन्य जीवों की तस्करी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। घोड़ाबांधा और मूसाबनी क्षेत्र में सक्रिय तस्करों की धरपकड़ के दौरान वन विभाग ने 70 लाख रुपए मूल्य के 4 पेंगोलिन के साथ साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक घोड़ाबांधा के कालाबेड़ा टेला निवासी साधु काठुइया, डुमरिया के चकरी गांव निवासी खेला मुर्मू
और उनके 2 साथी मिलकर पेंगोलिन की तस्करी करते थे। गुप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने छापामारी कर उन्हें पकड़ लिया और 4 पेंगोलिन भी बरामद किए हैं। ये दुर्लभ वन्यजीव चीन और ऑस्ट्रेलिया में उच्च कीमत पर बेचे जाते हैं। हालांकि जिले में वन्यजीवों की तस्करी पिछले समय से जारी है। कभी हाथीदांत और कभी कछुआ, कई प्रकार के वन्यजीवों की तस्करी यहां पर सक्रिय रूप से हो रही है। बताया जा रहा है कि चीन और ऑस्ट्रेलिया में इस दुर्लभ वन्यजीवों की तस्करी की जाती है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इससे पहले भी टाटानगर रेलवे स्टेशन पर करोड़ों रुपए के वन्यजीव के साथ एक तस्कर महिला को गिरफ्तार किया गया था। वो मामला भी ठंडे बस्ते में पड़ गया और अब 70 लाख के 4 पेंगोलिन वन विभाग ने बरामद किए हैं। इसका क्या होगा ये तो गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि जिले में वन्यजीवों की तस्करी जोरों पर है। रांची के होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 2 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का अहम मकसद झारखंड पुलिस अधिकारियों को आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच और मुकदमे चलाने के बारे में खासतौर पर प्रशिक्षित करना है। इस प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में आईजी प्रशिक्षण और एसपी अजय कुमार सिन्हा और एनआईए रांची के एसपी वैभव सक्सेना मौजूद रहे। इस कार्यशाला में कुल 56 पुलिस अधिकारी भाग ले रहे हैं। इनमें भारतीय पुलिस सेवा के 3 प्रशिक्षु अधिकारी, झारखंड पुलिस सेवा के 13 प्रशिक्षु अधिकारी, राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात 31 पुलिस उपाधीक्षक, 4 पुलिस निरीक्षक और 5 पुलिस अवर निरीक्षक शामिल हैं। ये प्रशिक्षण 2 सितंबर 2025 तक चलेगा। प्रतिबंधित नक्सली संगठन झारखंड जन मुक्ति परिषद जेजेएमपी के 9 नक्सलियों ने हथियारों के साथ आज लातेहार में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें 4 नक्सलियों पर 5-5 लाख और एक पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित है। साल में पहली बार हुआ है। एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट है ये कहेंगे तो, जो पुलिस का भी अचीवमेंट है, साथ ही साथ जो परिवार का है उनको भी एक मौका मिला है। ये सब पाया गया है इसलिए है कि झारखंड सरकार का जो नीति है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। मैं इस अवसर पर जो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर का भी सभी ऑफिसर का सभी लोग को भी इसमें योगदान। चतरा जिले में अवैध नकली शराब के कारोबार पर नकेल कसने के लिए चतरा पुलिस ने एक बार फिर अपनी सक्रियता और सतर्कता का परिचय दिया है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी मुख्यालय अमिता लकड़ा के नेतृत्व में मयूरहंड थाना पुलिस की विशेष छापेमारी टीम ने कर्मा चौक के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान पुलिस ने अवैध नकली अंग्रेजी शराब से लदी एक बलेनो कार को जब्त किया है और मौके से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चतरा नगर केशरवानी समाज के द्वारा धूमधाम से महर्षि कश्यप की जयंती मनाई गई है। इस जयंती समारोह कार्यक्रम की शुरुआत शोभा यात्रा निकाल कर की गई। शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में चतरा विधानसभा के लोजपा विधायक जनार्दन पासवान मौजूद रहे। शोभा यात्रा में पूरा नगर भ्रमण किया गया। नगर भ्रमण में सैकड़ों महिलाएं, बुजुर्ग, पुरुष और बच्चे मौजूद रहे। शोभा यात्रा के दौरान होटल ईवा पैलेस में महर्षि कश्यप मुनि की पूजा अर्चना की गई। मंच पर सभी पदाधिकारीगण ने को अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। चतरा के ब्लैक डायमंड की नगरी के पीपरवार थाना पुलिस को गोलीबारी कर कोयलांचल क्षेत्र में दहशत कायम करने के फिराक में जुटे अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले के एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में गठित पीपरवार थाना पुलिस की स्पेशल छापेमारी दल की टीम ने थाना क्षेत्र के मंगदहा स्थित ट्रांसपोर्टिंग रोड में अपराध की योजना बनाते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी के पास से एक देसी कट्टा और गोली बरामद की है। गिरफ्तार अपराधकर्मी का नाम आबिद अंसारी है और वो मंगरदहा गांव का रहने वाला है। इस संबंध में एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। डीसी पूर्वी सिंहभूम ने मूसाबनी प्रखंड के गोहला पंचायत स्थित वेजिटेबल फार्मिंग क्लस्टर का निरीक्षण किया है। किसानों से संवाद कर प्रसंस्करण इकाई, तकनीकी सहयोग और किसान उत्पादन संगठन गठन पर चर्चा हुई है। राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार किसानों की आजीविका सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। साथ ही डीसी पूर्वी सिंहभूम ने मूसाबनी प्रखंड में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और लैंपस का निरीक्षण किया है और सेवाओं की गुणवत्ता में आवश्यक सुधारने का निर्देश दिया है। प्रखंड मुख्यालय में आकांक्षी प्रखंड संकेतकों की समीक्षा कर समयबद्ध लक्ष्य पूरा करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी इस बात को भूल रहे हैं कि उनके मंच से प्रधानमंत्री मोदी की माताजी को गाली दी गई है। उनका अहंकार पूरे देश देख रहा है, देश की जनता उन्हें सीख देगी। देखिए, मैं बताता हूं आपको, राहुल गांधी जी इस बात को भूल रहे हैं कि उनके मंच से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माताजी को गाली बकने का काम किया गया। मैं आज भी उनको बोल रहा हूं कि भगवान सुबुद्धि दे, वो इस बात को बोलें कि ये मंच पर गलत हुआ है। इस तरह से स्वर्गीय माताजी, किसी की भी मां हो, को गाली बकने का किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता को अधिकार नहीं है। लेकिन उनका अहंकार पूरा देश देख रहा है कि एक पिछड़ा, अति पिछड़ा का बेटा अगर प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनने पर उनके स्वर्गीय माताजी को मंच से गंदी गाली बका जाए और राहुल गांधी जी को यह एहसास नहीं है कि ये कह सके कम से कम माइक पर कि ये गलत हुआ है, किसी दल के और स्वर्गीय माता को जो है इस तरह का गंदा गाली देना उचित नहीं है। बिहार के पटना में आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने मतदाता अधिकार यात्रा पर कहा कि अब ये सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा नहीं रह गई है। संदेश कोने कोने तक पहुंचा है, चप्पे चप्पे में गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। देखिए, मेरा सीधे तौर पे कहना रहा है हमेशा से कि अब ये राहुल जी, तेजस्वी जी की यात्रा नहीं रही। संदेश कोने कोने तक पहुंचा है, चप्पे चप्पे में ये गूंज रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। देखिए, इस नारे का मतलब क्या है? सिर्फ वोट चोरी नहीं, मत का उद्देश्य क्या होता है? बदलाव किस लिए? नौकरी, रोजगार, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर सामाजिक सुरक्षा। तो अगर ये प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है तो बदलाव की कोशिशें भी मैं समझता हूं पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। उस संदर्भ में देखिए कि अगर उनकी टीम कुछ और ऐसे सबूत लेके आ रही है तो इस संस्था की क्रेडिबिलिटी और इसका कोलैबोरेशन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से जिस प्रकार एस्टैब्लिश हो रहा है वो और हो जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि पहले एटम बम फोड़कर क्या हुआ, चींटी तक नहीं मरी। हाइड्रोजन बम फूटेगा तो क्या हो जाएगा? संविधान के अनुसार जो यहां मतदाता नहीं होने चाहिए उनसे चुनाव को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। पहले एटम बम फोड़ के क्या किए, तो चिट्ठी भी नहीं मरी। तो उसी प्रकार से हाइड्रोजन बम फूटेगा तो कुछ होने को है, कोई मुद्दा है उनका? अरे सतत प्रक्रिया है, मरे हुए का नाम कट रहा है, जिसका नाम नहीं था जुट रहा है। जो बाहरी एलिमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार यहाँ वोटर नहीं होना चाहिए, वो लोग वोटर बना करके यहाँ का राजनीति को प्रभावित कर रहा है। उन लोगों को प्रभावित नहीं करने दिया जाएगा। इन लोगों का जो कुत्सित चाल है और जिसके बल पर ये लोग कहते हैं कि हम बड़ा पॉपुलर हैं, सब 2025 में उन लोगों को पता चल जाएगा। सर, नीतीश कुमार के अधिकारी के घर करोड़ों रुपए बरामद होते हैं और नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को लेकर बात करते हैं। देखिए, ये बिहार नहीं, समूचे हिंदुस्तान में इस प्रकार की बात चल रही है। जो भ्रष्ट है, कम से कम इतना तो आप लोगों को कहना चाहिए कि जो नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार को किसी भी सूरत में टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। अगर उनका ही पदाधिकारी अगर कोई करता है, वो भी उसके राडार पर आ जाता है। तो नीतीश कुमार का बड़प्पन है ना। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर कहा कि राहुल गांधी तमाशा करना चाहते हैं। जो लोकतंत्र का डाकू रहा हो, जो भ्रष्टाचार की जन्नी की गोद में पला हो, जिसने उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचार को पोषित किया हो, वो 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर उनकी सेवा करने वाले देशभक्त के बारे में कुछ भी कहे, जनता विश्वास नहीं करेगी। मुंसिफ जोहार में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रही मुंसिफ टीवी के साथ।